दोस्तों, पिछले करीब 20-25 सालों में हेल्थ और फिटनेस पर जितना काम हमारे देश में हुआ शायद ही किसी देश में हुआ होगा। तमाम टीवी पर हेल्थ और फिटनेस के शोज़ होने लगे हैं। कई टीवी चैनल्स तो पूरी तरीके से हेल्थ और फिटनेस पर डेडिकेटेड हो चुके हैं। न्यूज़पेपर्स पर, मैगजीन्स पर आए दिन हेल्थ और फिटनेस पे के कॉलम छपते रहते हैं। सोशल मीडिया हेल्थ और फिटनेस की जानकारी से भरा पड़ा है। आए दिन नए हेल्थ क्लब्स खुल रहे हैं, गली गली में जिम्स खुल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद हमारे यहाँ लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों के मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सन 2018 में WHO ने एक प्रिडिक्शन करी थी कि 2022-23 में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से जुड़े मरीज होंगे। और 2022 के आते आते हम ब्लड प्रेशर के मामले में हम कैपिटल बन गए, और जिसके घातक परिणाम अब हमको दिखाई भी दे रहे हैं। बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आना, या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, या हार्ट से जुड़ी दूसरी बीमारियां होना, डायबिटीज़ होना आज एक बहुत कॉमन समस्या बन चुका है। अभी हाल ही में WHO ने एक और प्रेडिक्शन भी करी। WHO के अनुसार 2025-26 तक हिंदुस्तान में कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज होंगे, और कैंसर के साथ साथ मोटापे के सबसे ज़्यादा मरीज होंगे। और इतना जानने के बाद भी आज भी हम इसके ऊपर सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। आज भी हम अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठा रहे हैं। आज भी हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, और जो लोग इसके लिए समय निकाल पा रहे हैं वो फिटनेस के सही मायने को ना समझते हुए वो वेट लॉस, ज़ीरो फिगर और 6 पैक्स एब्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उसकी वजह से उनको इन चीज़ों से जुड़ी दूसरी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हालांकि आज इस वीडियो में मैं उन हेल्थ इश्यूज़ की बात नहीं करूंगा। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूं कि आखिर हम लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी आज भी रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का नंबर इतना कम क्यों है। आप अगर किसी भी हेल्थ सेंटर या जिम में जा कर के उनका जो डेटा अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके यहाँ जितने भी लोग एक्सरसाइज करने आते हैं या जिम सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, उनमें से 90% लोग, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लोग एक्सरसाइज शुरू करने के 1-1.5 महीने में ही जिम को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज़ तो हम इस बात पर बात करेंगे कि एक इतना बड़ा नंबर जो है लोगों का जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, यानी यूं कहें कि हम अपनी जनसंख्या को सीधे सीधे 2 भागों में बांट सकते हैं कि एक वो जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, और एक वो लोग जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये रेशियो इतना बड़ा है, ये रेशियो इतना बड़ा है कि आने वाले समय में इस WHO की भविष्यवाणी मुझे लगता है कि समय से पहले ही सही हो जाएगी। अब ये समय आ गया है कि हमें इसके ऊपर सही कदम उठाना होगा। अब रही बात एक्सरसाइज की, तो जो मैं समझ पाया हूँ अपने पिछले करीब 30 साल के एक्सपीरियंस में, वो मैं ये देखता हूँ कि एक्सरसाइज को हम आज भी अपनी प्रायोरिटी नहीं बना पाए हैं, और इसी वजह से हम तमाम एक्सक्यूज़ेस इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारी ऑलरेडी दिन में इतनी भाग दौड़ रहती है कि हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत ही क्या है, मेरे सारी चीज़ें तो ठीक चल रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे काम अपने अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत क्या है। दरअसल आप भी ये चीज़ समझते होंगे कि ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस के अलावा और कुछ भी नहीं है, और इसके सही मायने इसके बारे में हम सोचना तब शुरू करते हैं जब ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। खैर, अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे थे कि इसको एक्सरसाइज को प्रायोरिटी बनाने के लिए, तो आप देखिए कि हम वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम समय भी निकालते हैं, जिसके लिए हम पैसा भी खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए हम एफर्ट्स भी लगाने को
तैयार हो जाते हैं। और अगर आप उनके साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो हम पैसा कमाने की बात करें, चाहे वो किसी भी दूसरी भी लाइफ से हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की बात करी जाए, तो हम ये चीज़ें सब जानते हैं, हम इसमें ये सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। हम जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और उसे मैं भी गलत नहीं मानता। लेकिन आज भी हम ये नहीं समझ पाए हैं कि आने वाले समय में हमें थोड़ी थोड़ी हेल्थ भी कमानी चाहिए। हमें जिस तरीके से हम अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा करते हैं, उसी तरीके से आने वाले समय के लिए हमें थोड़ी थोड़ी हेल्थ भी जमा करनी चाहिए। और इसका एक बहुत आसान तरीका है कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके, अब मैं समय निकालने का तरीका नहीं बताऊंगा, वो आप जिस तरीके से अपनी दूसरी प्रायोरिटीज़ के लिए समय निकालते हैं उसी तरीके से आप इसके लिए भी समय निकाल सकते हैं। और यकीन मानिए, एक अच्छा खासा ठीक ठाक फिटनेस लेवल अचीव करने के लिए आपको शुरुआत में कोई जिम भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर आपने सोचा कि कल से मैं अपना वेट लॉस करूंगा, एक आपने रेजोल्यूशन बनाया कि अब मुझे 6 पैक्स एब्स बनाने हैं, मुझे अपना फिगर ठीक करना है, और उसके बाद आपके पास सिर्फ एक चीज़ आप नज़र आती है कि आप सीधे जा कर के जिम ज्वाइन कर लेते हैं। दरअसल आपको सबसे पहले जिम ज्वाइन करने के लिए समय निकालना सीखना होगा, और उसके लिए आप शुरुआत में सिर्फ थोड़ा जल्दी उठना और थोड़ा जल्दी सोना शुरू करिए। फिर उसके बाद अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो आप शुरुआत हल्की फुल्की मॉर्निंग वॉक से करिए। उसके बाद कुछ जो योगिक एक्सरसाइजेज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करिए, कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेज को इनकॉर्पोरेट करिए, और इसके लिए कम से कम आप 1 महीने का समय दीजिए। आप अगर जिम चाहते हैं और अगर आपको बाद में ये लगने लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जिम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको जिम शुरुआत करने से पहले कम से कम 1 महीने का समय आपको अपने आप को देना चाहिए कि आप इतना समय निकाल सकते हैं या नहीं। समय निकालने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद आपको जब और ज़्यादा हमारी बॉडी में जब कुछ खास अडेप्टेशंस हो चुके होते हैं लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज से, फिर हमें थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। कई बार हमें कुछ अलग तरीके का माहौल, कुछ अलग तरीके का कंपटीशन भी चाहिए होता है, और उस कंडीशन में हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये टाइम निकालना सीखना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है लोगों के लिए कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण, या यूं कहें कि इसका एक समाधान लोगों को देता हूं कि देखिए 24 घंटे हैं हमारे पास, और आपके पास भी उतना ही समय है जितना एक दुनिया के सबसे फिटेस्ट इंसान के पास है। सो उन 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ हर घंटे का 1 मिनट अलग निकाल लीजिए, यानी कि टोटल 24 मिनट हुए। और उन 24 मिनट को निकालने के लिए सिर्फ 12 मिनट आप पहले सो जाइए और 12 मिनट पहले आप जाग जाइए। और किसी भी लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, चाहे वो हम मॉर्निंग वॉक करने की बात करें, चाहे वो हम स्विमिंग पे जाने की बात करें, या फिर अगर हम कुछ योगा की एक्सरसाइजेज जिसमें ना तो कुछ कहीं आपको फ़ीस देनी है, ना तो आपको कोई ख़ास इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए रेगुलर कर लेते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स नज़र आने लगते हैं। दरअसल एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें बहुत कम समय में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, और उसके चलते भी जब हमें शुरुआत में थोड़ा बहुत जो फ़ायदा होता है, उसके बाद जब फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें यहाँ ये समझना होगा कि हेल्थ और फिटनेस आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। इसको इस तरीके से टारगेट बना करके मत चलिए कि मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे 0 फिगर लाना है, या मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, या मुझे 6 पैक्स आप बनाने हैं। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा समय देना होगा। और जब आप
रेगुलर एक्सरसाइज करने को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे तो ये सारी चीजें तो उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं, फिर तो ये चीजें होनी ही होनी है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं भी ये बात मानता हूं। और कई बार लोग ये कहते हैं कि डाइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, हालांकि मैं इस बात से इनकार करता हूं, क्योंकि मुझे लगता होगा, अगर आपने भी देखा होगा कि अगर आप खुद भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जिन दिनों आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय आप और भी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, और किसी भी वजह से अगर आपकी एक्सरसाइज छूटती है तो आप देखते होंगे कि आपकी डाइट भी फिर प्रॉपर चलना बंद हो जाती है। तो खैर, ये दोनों चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। और रही बात एक्सरसाइज की, तो आपको अब समय आ गया है कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है जो आपकी फिटनेस को इम्प्रूव कर सके। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके कुछ खास फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कब शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई, लेकिन मुझे ऐसा, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो डॉक्टर के कहने से पहले एक्सरसाइज करने लगते हैं, शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी भी उम्र में कभी भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है लोगों के लिए कि अब इस उम्र में एक्सरसाइज कौन करेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम कितना लंबा जीना हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम जब तक जिएं तब तक हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपना थोड़ा आप डाइट पे ध्यान दीजिए, जंक फूड को जितना हो सके आप अवॉइड करिए, स्मोक ना करिए, अल्कोहल का कंजम्पशन भी आप लिमिटेड रखिए। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें आपने सुनी नहीं है, आप ये सब चीज़ें जानते हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मेकिंग इट प्रायोरिटी। हम इसे प्रायोरिटी बस नहीं बना पा रहे, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने कई सालों से जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने इसको प्रायोरिटी बनाया हुआ है, और सिर्फ वो इसी वजह से कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका भी मन नहीं करता होगा ये सब चीज़ें, लेकिन वो इस लेवल पर वो लेवल अचीव कर चुके हैं कि अब उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, और ये सब चीज़ें आप भी अचीव कर सकते हैं। खैर, मेरा इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को अब समझना शुरू करिए, और ये जो प्री मैच्योर एजिंग हमारे कंट्री में शुरू हो गई है एक अर्ली स्टेज में, और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां होना, हार्ट अटैक्स होना, इन सब को हम काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। याद रखिए कि हम अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, और फिर जब हम बुढ़ापा हमारा आता है, या अब तो यूँ कहिए कि 40 साल के बाद, फिर जो हमारा जो हार्ड अर्न मनी है वो हम अपने हेल्थ को वापस लाने में लगा देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वहीं अगर आप अपनी हेल्थ का थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान रोज़ रखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आप वो पैसा आप एंजॉय भी कर पाएंगे, और आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। और अगर हम अभी भी नहीं इस चीज़ को समझे, तो मुझे इस चीज़ का डर है कि जो WHO की प्रेडिक्शन है वो शायद समय से पहले सही हो जाए, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा। थैंक यू।